मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनमोल नाम में आपको नमस्कार। आज का पवित्र बाइबल पाठ कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नियमित और सुधारात्मक बाइबल पढ़ने की आदत स्थापित करना है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 10 नूह की वंशावली। नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, माधै, यावान, तूबल, मेशेक और तिरास हुए। गोमेर के पुत्र अश्कनज, रीपात और तोघर्मा हुए। और यावान के वंश में एलीशा और तरशीश और खित्ती और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बांट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हाम के पुत्र खूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। और कूश के पुत्र सभा, हवीला, सप्ता, रामा और सबूतखा हुए। और रामा के पुत्र शभा और दधान हुए। कूश के वंश में निर्मोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वो यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निर्मोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बैबिलोन, एरेक, अक्द और कलने से हुआ। उस देश में वो निकलकर अश्शूर को गया और निनवे, रहोबोतीर और काल्हा को, और निनवे और काल्हा के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तुही और पत्रुसी, कसलुही और कप्तोरी लोग हुए। कसलुहियों में से तो फिलिस्ती लोग निकले। कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सीधोन, तबहित, याहूसी, यमोरी, गिर्गाशी, हिव्वी, हरकी, सीनी, अरबदी, समारी और हमाती लोग भी हुए। फिर कानानियों के कुल भी फैल गए और कानानियों की सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक और फिर सदोम और अमोरा
और अदमा और सबोई के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश में यही हुए, और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। शेम जो सब ये बेरेफशियों का मूल पुरुष हुआ, और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुआ। शेम के पुत्र इलाम, अशूर, अर्पक्षद, लूद और आराम हुए। आराम के पुत्र ऊस, खूल, गेतेर और मश हुए। और अर्पक्षद ने शेलहा को और शेला ने एबेर को जन्म दिया, और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी भांट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। और योक्तान ने अल्मोदाद, शेलेब, असरमवेद, येरा, यधोरवाम, उचाल, दिकला, ओभाल, अभिमाएल, शभा, ओफीर, हवीला और योबाब को जन्म दिया। यही सब योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सफारा, जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ। शेम के पुत्र यही हुए, और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्रों के घराने यही है, और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां यही है। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बांट गई। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें, और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें, और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करें। आमीन।